अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार तरीकों से नवाजेगा। इसीलिए अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 155 को गौर से देखें तो अल्लाह ताला बहुत वाज़ेह अंदाज में फरमाता है कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ है, परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें छोड़ चुका है, नहीं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना हुआ है, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे सब्र को, तुम्हारे ईमान को आजमा रहा है ताकि तुम मजीद ताकतवर और निखरे हुए बनो। जैसे सोना आग में तपकर ही खालिस बनता है, वैसे ही इंसान आजमाइशों से गुजरकर अजीम बनता है। ये बिल्कुल एक कॉलेज की तरह है, जैसे कॉलेज का माहौल हो जहां हर हफ्ते कोई उस्ताद तुम्हें कह रहा हो, देखो इस हफ्ते तुम्हारा एक छोटा टेस्ट होगा, हर महीने एक बड़ा टेस्ट होगा और साल के आखिर में एक बहुत बड़ा इम्तिहान, और जब तुम ये सब कामयाबी से मुकम्मल कर लोगे तो हम तुम्हें अगले दर्जे में भेजेंगे जहां आजमाइशें पहले से भी सख्त होंगी। क्या मतलब? ये कि जिंदगी का हर इम्तिहान कामयाबी के बाद एक और इम्तिहान का दरवाजा खोलता है और वह पिछले से ज्यादा मुश्किल होगा। जिंदगी के इम्तिहान एक सीढ़ी की तरह है, जब तुम एक सीढ़ी चढ़ते हो तो अगली तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाती है। अगर मुश्किलें बार बार आ रही हैं तो ये अल्लाह का इशारा है कि वह तुम्हें ऊपर ले जा रहा है, तुम्हारे दर्जे बुलंद कर रहा है। बस गिरना नहीं, चढ़ते रहो। तो ये मत समझो कि एक मुश्किल से निकल आए हो तो बस अब आराम है। नहीं, जब तुम मैट्रिक के बाद अच्छे नंबरों से कामयाब होते हो, सारे ग्रेड हासिल करते हो तो वालिदैन खुश होते हैं, तुम खुद खुश होते हो और यूनिवर्सिटी या नौकरी के नए दरवाजे खुलते हैं। मगर क्या ये कामयाबी आसानी से मिली नहीं, इसके पीछे रातों की नींदें कुर्बान की गई। तुमने अपना मोबाइल फोन, गेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब छोड़ दिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी थी। अगर तुम्हें लगा कि एक इम्तिहान के बाद सब खत्म हो गया तो सुन लो, अभी सफर बाकी है। जैसे मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद यूनिवर्सिटी, वैसे ही अल्लाह के रास्ते में एक के बाद दूसरा इम्तिहान आता है। मगर हर इम्तिहान के बाद तुम पहले से बेहतर हो जाते हो, तो सोचो अल्लाह के इम्तिहानात उन सबसे कहीं बढ़कर हैं। और जब तुम एक इम्तिहान पास करोगे तो अगला उससे भी मुश्किल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशै, और हम यकीनन तुम्हें आजमाएंगे। यहाँ ला और नन अरबी जबान में ताकीद के अल्फाज हैं, यानी पूरी शिद्दत और यकीन के साथ अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कोई शख्स इस दुनिया में बगैर आजमाइश के नहीं जा सकता, ये अल्लाह का वादा है। आजमाइश आएगी, जरूर आएगी, मगर अल्लाह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम गिर जाओ तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जब अल्लाह खुद जोर देकर कहता है कि हम आजमाएंगे तो हमें गुस्सा या शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि तैयार होना चाहिए। ये दुनिया मजे करने की जगह नहीं, ये जन्नत कमाने की जगह है, और जन्नत सिर्फ उनको मिलेगी जो आजमाइश में साबित कदम रहेंगे। और अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें किन चीजों से आजमाएंगे? खौफ से। जिंदगी में डर आता है फेल होने का, किसी को खोने का, बदनामी का, या तन्हा रह जाने का। लेकिन याद रखो, ये डर सिर्फ आपको नहीं, हर इंसान को होता है। लेकिन याद रखो, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो खौफ में भी सुकून पा लेता है। अगर तुम अल्लाह से जुड़े रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी तुम्हें कोई डर लाहक होगा, कभी तुम बेचैनी में मुब्तला हो जाओगे। ये खौफ किसी भी चीज का हो सकता है, गुर्बत का, बीमारी का, नाकामी का, लोगों की बातों का, तन्हाई का। फिर फरमाया भूख के जरिए आजमाएंगे। अब भूख कई तरह की हो सकती है। खाने को कुछ हो मगर तुम खा ना सको, या खाने को कुछ भी ना हो और तुम मजबूर हो। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ के जरिए, भूख के जरिए, माल की कमी के जरिए, फसलों के नुकसान के जरिए, जानों के नुकसान के जरिए। तुम सोचो, अल्लाह ने हर बड़ी मुश्किल का जिक्र किया क्योंकि वो जानता है तुम क्या सह रहे हो। ये सब हालात तुम्हें एक पैगाम दे रहे हैं, बस थोड़ा सा और सब्र करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ये दुनियावी आजमाइशें आर्जी हैं, हर रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर फिर फरमाया बशारत दे दो उन साबिर लोगों को जो सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ही हर चीज पर काबू रखता है। तुम सब्र करो, अल्लाह वादा करता है, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। वह खुशखबरी जन्नत की हो सकती है, या दिल के सुकून की, या उस दर्द के खत्म होने की जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ रखा था। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे सब्र को, तुम्हारे आंसू को और तुम्हारी खामोश बर्दाश्त को। बस यही वो मुकाम है जहां इंसान दुनिया में भी अजीम बनता है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, अगर अल्लाह इतना मेहरबान है तो लोग मरते क्यों हैं? मैंने कहा, बेटा अगर तुम ईमान रखते हो तो समझोगे कि मौत भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तुम्हें उस दर्द से बचाता है जो एक हद से ज्यादा होता है। जब दर्द हद से बढ़ जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। फिर अगर वह भी ना हो तो अल्लाह उसे अपने पास बुला लेता है। ये उसकी मेहरबानी है, उसकी रहमत। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, जब तुम साल भर मेहनत करते हो तो आखिर में क्या होता है? कहाँ इनामात की तकरीब होती है और मैं स्टेज पर जाकर इनाम लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, तो अल्लाह भी फरमाता है कि जो दुनिया की आजमाइशों में कामयाब हो गए हम उन्हें इनाम देंगे, और वह दिन कयामत का दिन इनाम का दिन होगा। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी भी एक इम्तिहान है। तुम्हारे हर सब्र, हर कुर्बानी,
हर आंसू का एक इनाम है जो तुम्हें उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे। क्या आप वो दिन नहीं देखना चाहते जब अल्लाह तुमसे कहे, ए मेरे बंदे तू कामयाब हो गया। कयामत का दिन किसी के लिए खौफ का दिन होगा और किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन। अगर तुम आज अल्लाह से जुड़े हो, सब्र कर रहे हो, औरत कलीफ के बावजूद अच्छे अमल कर रहे हो, तो वह दिन तुम्हारे लिए जीत का दिन होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा उस दिन जब कोई साया ना होगा सिवाय उसके। यह वो लोग होंगे जिन्होंने सब्र किया, तकवा इख्तियार किया, खुद पर काबू रखा, अल्लाह से डरते रहे, मुसलसल तौबा करते रहे। अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें आजमाया, सख्त आजमाइशों से गुजारा क्योंकि हम तुमसे मोहब्बत करते थे। एक हदीस में है जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। जरा तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज सरों पर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, हर तरफ चीखो पुकार होगी। ऐसे दिन में अगर अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह दे दे तो इससे बड़ी इज्जत और सुकून की जगह कोई नहीं हो सकती। अल्लाह पाक खुद चुन ले के कौन उसके करीब हो। ये कितना बड़ा इनाम है। अगर हम आज सब्र, नेकी और तकवा को अपनाते हैं तो कल हमें यही साया मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको जिंदगी में मसाइल और परेशानी है तो याद रखो मुझे भी है, आपको भी है, सबको किसी ना किसी किस्म के मसाइल का सामना है। फर्क सिर्फ यह है कि हम में से हर कोई उन मसाइल का सामना अपने रब के साथ ताल्लुक के मुताबिक करता है। इसीलिए कुरान हमें खुशखबरी देता है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं, जो बर्दाश्त से काम लेते हैं, जो अपने रब से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। हदीस में भी फरमाया गया है कि जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतना ही बड़ा इनाम भी होगा। अब जरा स्कूल की मिसाल लो। अगर आपसे सवाल हो 1 जमा 1 क्या होता है तो आपको आधा नंबर मिलता है। लेकिन अगर सवाल लंबा और मुश्किल हो जो आधे घंटे महल हो तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल यही मामला अल्लाह के इम्तिहान का है। जब आपकी जिंदगी में 5-6 साल लगातार आजमाइश रही हो, माली परेशानी, सेहत के मसाइल, घरेलू झगड़े, लोगों की बातें, तो याद रखो अल्लाह उसके बदले में आपको 90 में से 100 नंबर देगा। जिनकी जिंदगी कई सालों से मुश्किलात से भरी हुई है वो ये ना समझे कि वो बदकिस्मत है, नहीं, वो अल्लाह के करीबी लोग हैं। वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत के लिए तैयार कर रहा है। वो लोग जिनके आंसू कल खुशियों में बदलेंगे। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन और इंशाअल्लाह इनाम जन्नत होगा। और फिर क्या होगा? आप कामयाब हो जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन कामयाबी के बाद इनाम लेने के लिए स्टेज पर चढ़ना पड़ता है और जन्नत की स्टेज पर चढ़ने के लिए मौत का दरवाजा पार करना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन जन्नत जाना चाहता है तो सब हाथ उठाएंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन अभी मरना चाहता है तो शायद सब खामोशा हो जाएंगे। याद रखो जन्नत इसी जिंदगी के उस पार है। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी का वक्त खुद मुकर्रर किया है। हमें खुद को नुकसान पहुंचाने, खुदकुशी करने या किसी भी तरीके से अपनी जान लेने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम वाला है। अगर हम समझे तो भाइयों बहनों जिंदगी गुजारो, अपने रब से रिश्ता मजबूत करो, सब्र करो और याद रखो जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम, और वो इनाम है जन्नत। अल्लाह हम सबको यह हकीकत समझने और सब्र करने की तौफीक दे। आमीन।